तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। द लैंडलॉर्ड्स वाइफ वाज कन्विंस्ड दैट ग्रिफिन वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, व्हाट मेड हर थिंक ऑफ ग्रिफिन इन दीस टर्म्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लैंडलॉर्ड्स की वाइफ थी उसको पहले से ही वो कन्विंस कैसे थी कि जो ये साइंटिस्ट है, ये एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, उसको पहले से यकीन क्यों था? तो इसका आंसर आपको देना है। तो मैं पढ़ता हूँ आंसर। द लैंडलॉर्ड्स वाइफ वाज कन्विंस्ड दैट ग्रिफिन वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, he had camped in winter, his appearance was unusual, he never told that। देखो आंसर में क्या है? आंसर ये कह रहा है कि जो ये एसेंट्रिक साइंटिस्ट, इसको कैसे पता चला? इसको ऐसे पता चला क्योंकि जो ये साइंटिस्ट था ये विंटर में कहाँ गया, जहाँ पर ये फ्लैट में रहता था, और जो इसकी अपीयरेंस थी, फेस वगैरह जो थी वो अनयूजुअल था, और वो बातें भी किसी से नहीं करता था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन द क्लर्जीमैन स्टडी। तो आंसर देखते हैं। द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ हर्ड नॉइज ऑफ चिक ऑफ मनी फ्रॉम देयर स्टडी। जो ये पादरी जो थी और उसके वाइफ जो थी, उन्होंने क्या सुना? उन्होंने आवाज सुनी कॉइन्स की। जब वो वहां पर गए, दे फाउंड नोबडी देयर बट द मनी वाज मिसिंग। जो रुपया जो थे वो वहां पर नहीं थे। तो छोटा सा आंसर है, इजी वर्ड्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तो ये दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट्स डोर वाइड ओपन, व्हाई वर दे सरप्राइज्ड, व्हाट देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड इन द रूम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है जो ये लैंडलॉर्ड था और उसकी वाइफ थी वो क्यों सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई कि जो ग्रिफिन साइंटिस्ट का जो डोर था वो खुला रहता था। व्हाई वर दे सरप्राइज्ड, वो क्यों सरप्राइज हो गई। What their extraordinary things happened in their room। अब आंसर देखते हैं। The landlord and his wife were surprised to see the scientist's door wide open. He got angry if anyone entered his room। तो वो इसलिए सरप्राइज हो गई क्योंकि उसने साइंटिस्ट का डोर जो था, दरवाजा जो था वो खुला देखा। He got angry, जो वो साइंटिस्ट था, अगर उसके कमरे में कोई जाता था तो उसको क्या शरारत होता था। Miss Hall could see no one in the room yet she heard a sniff close her ear। जो मिसेस हॉल जो थी, इसने अपने कानों में सांस लेने की आवाज सुनी। Then a head dashed into her face। तो जो ये हेड थी, टोपी जो थी, ये इसके फेस पर फिर लग गई। चेयर पुश्ड मिस्टर हॉल मिसेस हॉल आउट ऑफ द रूम। जो ये जो कुर्सी जो थी उसने उनको बाहर निकाला, मिस्टर एंड मिसेस हॉल को, कि बोला, उस चेयर ने बोला गेट आउट मेरे कमरे से। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फell down the stair in hysterics, pick out an example human from what follows this incident। तो छोटा सा आंसर है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics, she thought her mother's spirit had entered the chair। उसने कहा था कि जो इस चेयर में ये मेरी माँ की थी, शायद इसमें आत्मा आ गई है, जो कि इसने मुझे बाहर निकाला। क्वेश्चन नंबर 11। The scientist was furious, what did he do in angry, why were the people in the bar horrified। The scientist was furious, he removed his bandages, whiskers, glasses, false nose and hat, now he looked a headless person, thus the people in bar were horrified। उसने अपने जो ये बैंडेज थे, विस्कर्स मूंछें थे, नकली मूंछें जो थे उसके, ये जो ग्लास थे वगैरह जो भी वो पहन के आया था, वो उसने निकाला और वो फिर हेडलेस पर्सन दिखा। तो इसलिए वहां पर जो लोग थे वो डर गए। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट हैपेंस टू द कांस्टेबल। जो कांस्टेबल था उसके साथ क्या बेसलूक पेश आया। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं। As the constable tried to catch the scientist, जब कांस्टेबल ने साइंटिस्ट को पकड़ना चाहा, he became invisible, तो वो गायब हो गया। Taking off his clothes, उसने अपने कपड़े उतारे। He began to hit the constable, फिर उसने कांस्टेबल को मारा, and constable fell down unconscious, तो फिर वो बेहोश हो गया और गिर गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। The scientist was a man of irritable temper, give an example to prove this। तो इसको आपको प्रूव करना है। यहाँ पर छोटा सा आंसर है। When Mrs. Hall questioned the scientist that how he had entered the locked room, he lost his temper and became violent। तो यही आंसर है इसका। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको इंग्लिश के सारे चैप्टर्स इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक।